एक क्वेरी मेरे पास आई है कि क्या कोऑपरेटिव बॉडी की जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी भी कोऑपरेटिव बॉडी की जानकारी आप आरटीआई एक्ट के तहत ले सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसमें एक गलती ये करते हैं आरटीआई आवेदन लगाते समय कि वो डायरेक्ट कोऑपरेटिव बॉडी के पास जाकर के आरटीआई आवेदन लगा देते हैं। जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो बैंक में जाकर के आरटीआई आवेदन लगा देते हैं। नहीं, आपको वहाँ नहीं लगाना है। आपको अपना आरटीआई आवेदन जो है वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ऑफिस में लगाना है और वहाँ पर आप लगाएंगे और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। मैंने अपने कई फैसलों में कोऑपरेटिव बॉडीज़ की जानकारी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से दिलवाई है और इसमें औरंगाबाद हाई कोर्ट का 2017 का एक फ़ैसला है, वो आप ध्यान में रखिए कि हाई कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि कोऑपरेटिव बॉडीज़ की जानकारी आरटीआई के अधीन आती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो कोऑपरेटिव बॉडीज़ की जानकारी है वो आरटीआई के तहत देंगे। तो आप अपनी आरटीआई सही जगह लगाएं। दूसरा, आप सेक्शन 2 को देखिए। आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि किसी भी एक्ट या कानून या नियम के तहत अगर शासन प्रशासन कोई जानकारी किसी संस्था से प्राप्त कर सकता है, वो निजी संस्था है, तो वो देने के लिए बाध्य है। आप कोऑपरेटिव एक्ट को पढ़िए। कोऑपरेटिव एक्ट में साफ लिखा हुआ है, उसके एक्ट में ये स्पष्ट किया हुआ है कि रजिस्ट्रार के पास सारी पावर्स होती है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट सम्मन कर सकता है उस कोऑपरेटिव बॉडी का। इसके अलावा रजिस्ट्रार कोई भी जांच कर सकता है, उसके तहत वो ले सकता है। और इसके अलावा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होने की नाते रजिस्ट्रार के ऑफिस में कई जानकारी समय समय पर, जैसे ऑडिट रिपोर्ट हो गई कोऑपरेटिव बॉडी की, ये सब तमाम जानकारियाँ समय समय पर उनको देनी ही है। तो इसीलिए ये सारी जानकारियाँ आप कोऑपरेटिव बॉडी से ले सकते हैं और कोऑपरेटिव बॉडी की जानकारी आप रजिस्ट्रार ऑफिस से ले सकते हैं। एक और चीज़ आपको ये भी देखनी है कि सेक्शन 2 में सब्सटेंशियल फंडिंग की बात भी कही गई है और सब्सटेंशियल फंडिंग की परिभाषा में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये साफ है कि यहाँ पर फीस अपील नियम के तहत सब्सटेंशियल फंडिंग को परिभाषित किया गया है। उसमें लिखा है कि 50,000 का भी अगर शासन प्रशासन का किसी भी संस्था में अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो बॉडी आरटीआई एक्ट के अधीन जो है उनको जानकारी देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट है। तो इस तरह से अगर आपको बस ये करना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आरटीआई आवेदन लगाना है और जो जिस संस्था की जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही जानकारी मैं चाहता हूं कि आप अगर अपने जितने आपके परिचित हैं उनको ये बताइए कि आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप आरटीआई आवेदन सही जगह लगाएं और जानकारी सही सटीक मांगे। जानकारी जो रेगुलेटर है, जो प्रशासन है, जो शासन है, उसके पास उस जानकारी का एक्सेस होना चाहिए, तो वो जानकारी आप ले सकते हैं। कोई भी जानकारी जिसको बना करके देना पड़े, उसको कोलेट करना पड़े, उस तरह की जानकारी को देने का प्रावधान नहीं है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपने आरटीआई आवेदन को फाइल करते समय। शुक्रिया।